नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 12वीं का जो हमारा चल रहा था अगला चैप्टर, कौन सा, मातुराज्ञा गरीयसी, उसी का अगला भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो याद रखिएगा, आपको जल्दी से जल्दी अपनी पुस्तक का उद्घाटन कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है, देखें, कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रित मातुराज्ञा गरीयसी अनुवाद भाग 2। चलें आगे देखेंगे, विलंब नहीं करेंगे। जिस पाठ का हम वाचन कर रहे हैं वह पाठ आपको पता है कि यह हमारे महाकवि भास के द्वारा रचित प्रतिमा नाटक से लिया गया है। इसमें वर्णन किया जा रहा है, राम के वनगमन के बारे में चर्चा हो रही है। और पहले भाग में यहां तक कि हम पाठ पढ़ चुके थे कि कंचुकी आकर के उपदेश देता है, समझाता है, राम को बताता है कि माता कैकेयी के द्वारा इस प्रकार के शब्दों के बारे में कहा गया है, लेकिन राम उनको क्या है, अन्यथा में ना लेकर के एक तरह से उसको सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए कंचुकी को बताते हैं कि क्या हमारा उद्देश्य है, क्या नहीं है। चले आगे देखेंगे दूसरे भाग में क्या यहां पर बताया गया है। देखें तो कंचुकी यह बात जान लेता है जब राम कहते हैं कि स्वजन के द्वारा, अपनों के द्वारा दिया गया जो आघात होता है, वह जो शत्रु अगर आघात करता है तो घाव होता है, वह घाव भर जाता है। लेकिन अगर अपनों के द्वारा कोई हृदय विदारक कोई घाव दिया जाता है तो वह हृदय में स्पर्श करता है, ये उसका वो घाव कभी भर नहीं सकता है, उसका कोई उपाय नहीं होता है। यहां तक की बात हो गई थी। अब बात करते हैं जब कंचुकी क्या कहता है। कंचुकी कहता है तत्र भवत्याह केकय्या, तत्र भवत्याह केकय्या। वह तो जब राम ने पूछा कि वह स्वजन कौन है जरा बताओ तो कंचुकी कहता है कि वह भवत्याह केकय्या, अर्थात वह आदरणीय सम्माननीय। कौन? आदरणीय सम्माननीय, ऐसी सम्मान स्वरूपा वह माता कैकेयी है, जिन्होंने आपको वन गमन जाने के लिए राजा अपने महाराज जी से क्या मांगा है, वर मांगा है। उन्होंने संकल्प दिलवाया है उनसे कि राम को वन गमन करो और भरत को क्या करो, राज्य पाठ दे दो। इस प्रकार का संकल्प दिलवाया है। इस प्रकार की अवहेलना उन्होंने महाराज के साथ की है। तो आदरणीय वह कौन है, कैकेय्या, कैकेयी है, कैकेयी माता है। तब राम कहते हैं कि अम्बाया, क्या माता, माता है, माता कैकेयी है। तेन ही उदकीर्ण गुणेनात्र भवितव्यम, तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ परिणाम अच्छा ही होगा, भला ही होगा, कुछ ना कुछ परिणाम अब अच्छा निकलेगा। अगर उन्होंने यह सोचा है कि मैं वन गमन जाऊं, राजपाट भरत को दे दो, और निश्चित है कि अगर उन्होंने ऐसा सोचा है तो कुछ परिणाम अच्छा होने वाला है। ये राम सोच रहे हैं किसके प्रति, माता कैकेयी के प्रति। अगर माता कैकेयी ने ऐसा कहा है कि राम को वनगमन जाने दो और भरत को राज्यपाठ दो, तो निश्चित है कि परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा। किम अम्बायाः, यहां षष्ठी लगा हुआ है, षष्ठी का एक वचन। गुणेनात्र, गुणेनात्र तृतीय विभक्ति, और अगर अत्र जोड़ दिया जाए तो दीर्घ संधि होती है। उदकीर्ण यहां तृतीय विभक्ति लगी है। भवितव्यम में भू धातु और तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है। कैकेय्याः में भी, भवत्याः में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा। ठीक, अब यहां कंचुकी क्या कहता है, कथम यू, कथम यू, कैसे, कैसे भला परिणाम होगा। यहां उन्होंने कहा कि वह आदरणीय कैकेयी हैं जिन्होंने इस प्रकार के शब्दों का दोष उत्पन्न किया है। तब राम कहते हैं अरे माता कैकेयी ने, अगर अम्बा ने कहा है तो निश्चित है कि परिणाम भला होगा। तब कंचुकी कहता है अरे कैसे, कथम यू, कैसा होगा परिणाम, अच्छा कैसे होगा। तब राम कहते हैं श्रूयताम, सुनो। राम क्या कहते हैं जरा सुने। यस्यासकृसमो भरता मया पुत्रवती चया, फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येना कार्यं करिष्यति। यस्यासकृसमो भरता मया पुत्रवती चया, फले कस्मिन् स्पृहा तस्य येना कार्यं करिष्यति, येना कार्यं करिष्यति। येन अकार्यं करिष्यति, येन अकार्यं करिष्यति। तब बोलो, उन्होंने कहा, राम कह रहे हैं कि कंचुकी से कि तू सुनो कैसे इसका परिणाम सही होगा।
बोले यस्या जिसका, यस्या जिसका, शक्र माने इंद्र, जिसका शक्र समो इंद्र के समान भरताह माने पति हो, जिसका इंद्र के समान पराक्रमी पति हो, मया और मया माने मेरे जैसा, पुत्रवती चाया और मेरे जैसा जिसका पुत्र हो। अरे जिसका इंद्र के समान पराक्रमी पति हो और मेरे जैसा जिसका पुत्र हो, फले कस्मिन स्पृहा तस्या, और वह अब किस प्रकार के फल की इच्छा रखेगी, वह किस प्रकार के फल की इच्छा रखेगी, एना कार्यम करिष्यति, और इस प्रकार का अकार्य, इस प्रकार का दोषपूर्ण शब्द क्यों कहेगी, इस प्रकार की अवहेलना कैसे करेगी, उसको तो ये चीज की जरूरत नहीं है, इस प्रकार का वह शब्द कह ही नहीं सकती, इस प्रकार का कार्य वो नहीं कर सकती है, उन्हें करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों करेगी। ठीक, तो समझ में आया ना। उन्होंने क्या कहा कि यस्या सकृशमो भरता मया पुत्रिवती चया, फले कस्मिन स्पृहा तस्यायेना कार्यम करिष्यति। कितना आनंददायी है। राम को अपनी माता केकई से कितना विश्वास है, क्योंकि उन्हें पता है कि माता केकई से ज्यादा मुझे प्रेम करने वाला कोई यहां है ही नहीं। मेरी मां स्वयं कौशल्या, उन्होंने कभी मां कौशल्या को तो ये कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि माता केकई मुझे ज्यादा प्रेम करती है। उनको पता है कि माता केकई हमें भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती हैं, मुझ जैसे को पहले भोजन कराएंगी फिर स्वयं भोजन करेंगी, जो मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। उनके मन में ऐसा विकार आ ही नहीं सकता है। इसीलिए तो कहा कि जिसका पति इंद्र के समान पराक्रमी हो और मेरे जैसा पुत्र जिसका हो, उसे किस फल की इच्छा चाहिए, क्या है उसकी इच्छा है। स्पृहा, स्पृह धातु है, स्पृह रिप्सतः चतुर्थी, ठीक है ना। तो स्पृह धातु है और चाहने के अर्थ में उसे किसी प्रकार की इच्छा की जरूरत नहीं है। फिर क्या कहते हैं, ना कार्यम करिष्यति, इस प्रकार का कार्य वो नहीं कर सकती। देखें जरा आगे, देखें अन्वय, देखें इसी का अन्वय में क्या कहा गया है, यस्या शक्र क्षमा भरता मया चा या पुत्रिवती, पुत्रवती तस्याह कस्मिन फले स्पृहा स्यात् एन अकार्यम करिष्यति, एन अकार्यम करिष्यति। यस्याह षष्ठी विभक्ति लगी, शक्र क्षमा, ठीक, शक्र माने इंद्र, क्षमा माने समान, ठीक, सम साकम समम सारधम, ठीक, भरता माने पति, मया अहम माम मया, तृतीय विभक्ति लगी हुई है सह के साथ में, सह साकम समम सारधम तृतीय, ठीक, तृतीय विभक्ति लगी हुई है। और चा या पुत्रवती, तस्या कस्मिन, तस्याह षष्ठी विभक्ति, कस्मिन कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन सप्तमी विभक्ति, फले मैंने मेरी सप्तमी विभक्ति, स्पृहा स्यात्, ठीक, एन तृतीय अकार्यम करिष्यति, करिष्यति में क्री धातु है और इष्यति इष्यता है, इष्यन्ति लिट लकार भविष्य काल का, उन्होंने कैसे कर सकती है, कैसे करेगी। ठीक, चले आगे देखेंगे, आगे देखेंगे अन्वय के बाद शब्दार्थाः, शब्द अर्थ देखेंगे। तत्र भवत्याः सम्माननीयः का, सम्माननीय का अर्थात सम्माननीय किसके स्वजन शब्द थे, वह सम्माननीय केकई के शब्द थे। उदकीर्ण, उदाह किर्ण, अच्छे परिणाम वाले, उदकीर्ण का मतलब अच्छे परिणाम वाले, शक्र क्षमा माने इंद्र के समान, अकार्यम माने बुरा कार्य, अकार्यम माने बुरा कार्य, वो ऐसे बुरा कार्य कैसे कर सकती है। ये राम को विश्वास है केकई पर कि इस प्रकार का कार्य तो हो ही नहीं सकता। प्रसंग देखेंगे जरा कि प्रसंग में वर्णित क्या किया गया है, क्या वर्णन किया गया है कि प्रसंग में इस पैराग्राफ में क्या वर्णित है। देखें, प्रस्तुत नाट्यांश, प्रस्तुत जो हमारा नाटक का अंश है उसमें कंचुकी राम के पास आते हैं तथा उनके राज्याभिषेक के रोक दिए जाने का संदेश देते हैं। यहाँ पर कंचुकी आते हैं और कहते हैं कि राम के राज्याभिषेक को रोक दिया गया है। राम को केकई के मंतव्य के विषय में भी बताते हैं, केकई के मंतव्य के विषय में भी बताते हैं, अर्थात उसका मंतव्य क्या है इस बारे में वह बतलाते हैं। कौन? कंचुकी बतला रहे हैं। और देखें अब थोड़ा सरल अर्थ देखेंगे, भावार्थ देखेंगे, उनका भाव क्या है, भाव देखेंगे, भाव पर थोड़ा सा समझ चलते हैं। कांचुकी कहते हैं सम्माननीय केकई का स्वजन शब्द, अर्थात जो उन्होंने कहा है कि यह सम्माननीय हमारी कौन है, स्वजन कौन है, केकई माता है जिनके ये शब्द हैं। तब राम कहते हैं कि क्या माता का है,
तो अवश्य परिणाम भला ही होगा। निश्चित है कि यह परिणाम कुछ अच्छा होने वाला है। तब तो माता ने ऐसी बात कही। अब कंचुकी कहता है कैसे, कथम यू, कैसे? तो राम कहते हैं सुनिए सुनिए, मैं बतलाता हूं कि कैसे। जिसका इंद्र के समान पराक्रमी पति हो, मेरे जैसा जिसका पुत्र हो, उनकी किस फल में इच्छा होगी, उनको किस प्रकार के फल की इच्छा होगी जिसके कारण वह कोई बुरा कार्य करेगी? उन्हें जरूरत क्या है? क्योंकि उनके पास पति पराक्रमशाली है, पुत्र मेरे जैसा राम है, ठीक, फिर भरत जैसा उनके पास पुत्र है, लक्ष्मण जैसा पुत्र है, शत्रुघ्न जैसा पुत्र है, फिर उन्हें किस चीज की लालसा है? इस प्रकार की उनकी क्या है, मनोभावना है अपनी माता केकई के प्रति। संधि देखेंगे जरा, भावार्थ हो गया, ठीक। इसके आगे का अर्थ मिलेगा नेक्स्ट भाग में, अनुवाद भाग 3 में मिलेगा। देखिए छोटा छोटा पैराग्राफ रख रहा हूं इसलिए कि बहुत ज्यादा लंबा बड़ा वीडियो ना हो। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो खिंच जाता है तो फिर वो देखने का मन नहीं करता है, आप लोग भी बोरियत महसूस करने लगते हैं। इसीलिए छोटा छोटा वीडियो आपको रख रहे हैं जिससे कि आप उसको उचित दृष्टि से देख सकें अच्छे तरीके से। संधि देखेंगे, लिखा हुआ है गुणेनात्र, गुणेन प्लस अत्र, गुणेन प्लस अत्र, गुणेन प्लस अत्र। देखें यहां पर हमारी दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि होगी। अब दीर्घ संधि में सूत्र कौन सा रहता है ये भी देख लीजिए आप। अकह शवर्णे दीर्घा, क्या होगा? अकह शवर्णे दीर्घा। संधियां तो ये मान लो कि आप लोगों की बिल्कुल परफेक्ट हो जाना है, समास आपके परफेक्ट हो जाना है, प्रत्यय भी आपके बहुत अच्छे परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब व्याकरण पढ़ाएंगे ना तो ये सारी चीजें आएंगी और आप लोग बहुत जल्दी जल्दी से उनका जवाब दोगे, क्योंकि साथ में पाठ चल रहा है, साथ में आपका लेसन प्लान भी पूरा क्रमबद्धता के साथ चल रहा है, और उसके साथ में आप ये मान लो कि 50% आपको व्याकरण भी मिल रही है, 50% ये मिल रहा है, 50% व्याकरण मिल रही है। तो आपको ये मानो कि जब आपकी ग्रामर स्टार्ट करेंगे ना तो आप लोग फिर देखना क्या मजा आएगा। अरे विधिवत तरीके से आप लोग भी गदगद हो जाओगे। बस हालांकि अभी थोड़ा सा व्याकरण जो आपको मिल रही है वो शुरुआत से नहीं मिल रही है, इसलिए पकड़ने में थोड़ी सी समस्या जा रही होगी, जा रही है ना। तो वो थोड़ी सी समस्या जाने का कारण क्या है कि बेस, जैसे कहते हैं ना शुरुआत, वो बेस, जब बेस आपको 2-4 वीडियो में दमादम बेस दिया जाएगा ना, अरे फिर देखना कि जब एक दिन में पूरा आपको महेश्वर सूत्र रटवा दिए जाएंगे, एक दिन में आपको पूरा संज्ञा प्रकरण प्रत्याहार वगैरह आपको सिखा दिए जाएंगे, प्रत्याहार बनाना आपको सिखा दिए जाएंगे, अरे फिर देखना गदगद हो जाओगे फूल के। समझना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लाइव क्लास में आपको सारी चीज़ें सिखा देंगे। ये तो वीडियो है, वीडियो तो आपको अलग रहेगा, ठीक है ना, वीडियो के आधार पर, ठीक। तो ये तो रिकॉर्डेड वीडियो, लेकिन लाइव क्लास में आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, याद रख लेना, ठीक। चले अब देखें शक्र समूह, अच्छा सॉरी ये पूरी तो हुई नहीं, ठीक। तो अकाश शवर्णे दीर्घा, अकाश शवर्णे दीर्घा क्या कह रहा है जरा देखें। दीर्घ संधि का नियम क्या कहता है वो उधर से देखेंगे। देखें पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद छोटा आ या बड़ा आ हो। संधि में कम से कम 2 पद होते हैं, तो छोटा आ या बड़ा आ दोनों पदों में से कहीं एक होना चाहिए, तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? बड़ा आ बनाते हैं। फिर इसके बाद छोटी ई या बड़ी ई, दोनों में से कोई भी आमने सामने हो तो दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? बड़ी ई बनाती हैं। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ साथ में हो तो बड़ा ऊ बनता है। क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। फिर इसके बाद छोटी ऋषि, फिर इसके बाद बड़ी ऋषि। छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि प्लस छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि आमने सामने हो तो क्या बनता है? बड़ी ऋषि बनती है। क्या बनती है? बड़ी ऋषि। तो ये दीर्घ संधि का नियम कहता है। अब देखना पहले पद में यहाँ क्या है। पहले पद में ना में क्या है? आ। पूछो कि इसमें ना में आ कैसे निकाल लिया, तो ऐसे देखो ये लिखा था गुणेन, तो ना में से हमने क्या निकाल लिया? आ निकाल लिया, तभी तो ये हलंत हो गया। अब यहाँ अत्र में से भी हमने आ निकाल लिया है और त्रा त्रिशूल हमने अलग कर दिया। अब ये आ और आ मिलकर के दोनों देखें, यहाँ पहले पद में आ हो गया, दूसरे पद में आ हो गया, ये हमारा प्लस का चिन्ह है, तो आ मिलकर के क्या बना लेगा? बड़ा आ। तो यहाँ हमने बड़ा आ लिख दिया। अब बात करेंगे हम यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह, तो यहाँ लिख दें गुणेन, ये लिख गया गुणेन और यहाँ त्रा हो जाएगा। आ इसमें मिलेगा तो ये बनेगा हमारा गुणेन,
क्या बन गया, गुणेना, और त्र जुड़ जाएगा गुणेनात्र। क्या बन गया, गुणेनात्र। ये गुणेनात्र बन गया। देखो ये लिखा है गुणेनात्र। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। सूत्र कौन सा, अकह सवर्णे दीर्घ। हो गया। चलें आगे देखें, अगला होगा हमारा पद, अगला पद है शक्र शमो भर्ता। शक्र शमो भर्ता में शक्र शम धन भर्ता प्लस भर्ता लिखा हुआ है शक्र शमा, शक्र क्षमा प्लस, अच्छा हाँ, शक्र क्षमा प्लस भर्ता, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर देखिए एक विसर्ग के अंतर्गत एक संधि आती है जिसे हम उत्त संधि के नाम से जानते हैं। किसे, उत्त संधि। उत्त संधि के नाम से हम जिसे जानते हैं। बात करें हम, देखिए शक्र शम उ, ठीक, यहाँ विसर्ग के स्थान पर उ हो गया, ये भर्ता हो गया। ठीक, आ और उ मिलकर के यहाँ बना लेगा ओ, क्या बनाएगा, गुण कर लेगा, और यहाँ बनाएगा शम ओ हो जाएगा, और भर्ता हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, शक्र शमो भर्ता, शक्र शमो भर्ता हो गया ना। शक्र शमो भर्ता ये साधारण तरीके से हमारा क्या बन गया, विसर्ग संधि के अंतर्गत उत्त संधि का योग बन गया यहाँ पर। अब बात करते हैं हम किम अम्बाया। किम अम्बाया, किम प्लस अम्बाया, यहाँ व्यंजन संधि का योग बनेगा। क्या बनेगा, व्यंजन संधि का योग बनेगा किम प्लस अम्बाया। यहाँ पर सीधा सीधा मेल हो जाएगा और व्यंजन संधि कह सकते हैं इसको, बस और कुछ नहीं। व्यंजन या हल, ठीक है ना, क्या कहते हैं, संस्कृत में तो हल ही कहना चाहिए, लेकिन व्यंजन आप लोग थोड़ा सा अच्छे से अगर समझ पा रहे हैं तो व्यंजन भी आप कह सकते हैं। अम्बाया षष्ठी विभक्ति का रूप लगा है, ये भी याद रखना, षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचमी षष्ठी दोनों में बनता है। अम्बाया अम्बाया, अम्बा के रूप कैसे चलेंगे बताना पड़ेगा। क्या, अम्बा, अम्बा के रूप चलेंगे लता के समान, पुष्पा के समान, राधा के समान, ठीक है ना, और किसके समान, रमा के समान। रमा रमाम रमया रमायै, अम्बा अम्बाम अम्बया अम्बायै, लता लताम लतया लतायै, अम्बा अम्बाम अम्बया अम्बायै, अम्बायाः अम्बायाः अम्बायाम हे अम्बे। चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ऐसे चलेगा। षष्ठी विभक्ति में यहाँ हल संधि हो जाएगी। ठीक, हाँ, बात करें हम एना कार्यम, एन प्लस अकार्यम, क्या बनेगा, एन प्लस अकार्यम। चलें आगे देखें, एन प्लस अकार्यम, यहां पर आ और यहां पर आ, दोनों मिलेंगे बड़ा आ। आपको ध्यान आ रहा होगा कि यहां पर कौन सा है, ध्यान आ रहा है ना, कौन सा सूत्र लग रहा है, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ कौन सा सूत्र लग रहा है। फिर अभी मैं बता रहा हूं कौन सा सूत्र लग रहा है, कौन सी संधि है, कौन सा नियम लग रहा है, जल्दी से कमेंट में आप जरूर लिखें। ठीक, तो यहां कौन सा रूप बनेगा, हाँ आप लोग समझ गए होंगे, दीर्घ संधि है। और सूत्र कौन सा है, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। आ रहा है ना समझ में। ठीक, आ मिलकर के इससे आ ले लिया, इससे आ ले लिया, दोनों मिलाकर ये बड़ा आ हो गया। अब यहाँ से आ निकल गया तो यहाँ ना, हमारा एन हलंत हो गया, आ बीच में आ जाएगा। कार्य में, अकार्य में से भी आ निकल गया था तो कार्यम केवल बचेगा, और इनको वर्ण सम्मेलन कृत्य कर दिया तो एना कार्यम बन गया। तो संधि कौन सी बनेगी पूछता है कोई अगर, तो यहाँ पर बनेगी हमारी दीर्घ संधि, और यहाँ बनेगी हमारी उत्त संधि, यहाँ बनेगी हल संधि, और यहाँ बनेगी हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि बात करें हम खलवत्र, खलवत्र आया है अगला पद। खलवत्र में देखेंगे कौन सा बनेगा हमारा, देखें जरा, खलु प्लस अत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा है, खलु प्लस अत्र, खलवत्र। यहां पर बनेगा हमारा यण संधि, कौन सी, यण संधि। ये यण संधि है,
यण संधि का सूत्र आप लोगों को शायद याद होंगे। ठीक, यण संधि का सूत्र हमारा होगा इको यणचि। कौन सा? इको यणचि। इको यणचि हमारा सूत्र होगा। अब देखें इको यणचि क्या कहता है, एक के स्थान पर क्या करना है, यण करना है। एक के स्थान पर यण करना है। तो बोलो ये एक और यण है क्या? तो देखो एक प्रत्याहार में ई, उ, ऋषि और लिरि, ये हमारे 4 वर्ण आते हैं। और यण प्रत्याहार में या, वा, रा, ला, ये 4 वर्ण आते हैं। तो इन वर्णों के स्थान पर इन वर्णों को करना होता है। देखो ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, ये करना होता है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि ये कैसे। तो यहाँ देखें ख, ला में से हमने क्या निकाल लिया है, उ निकाल लिया और अत्र ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर उ के स्थान पर क्या करना है, आप यहाँ देखें उ के स्थान पर क्या लिखा, वा। तो वा करेंगे, यहाँ देखें खल, उ के स्थान पर वा हो गया। लेकिन याद रखिएगा कि ला में से उ को निकाला था तो ला भी आधा हो गया था। और जो यहाँ आएगा स्वर के स्थान पर, उ स्वर है, स्वर के स्थान पर जो व्यंजन आएगा वो भी आधा ही आएगा। याद रख लेना इस बात को। ठीक, क्योंकि आगम हमेशा क्या होता है, आधा ही होता है। अब बात करें हम, तो इसको अगर ऐसा लिखा है, दोनों ये आधे आधे हैं, तो अगर हम ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? बताइए आप, दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ये आधा था तो बोले सर यहाँ पूरा कैसे हो गया? तो ये वाला आ आके इसमें मिल गया है तो पूरा हो गया। आ इसमें समाहित हो गया, त्रा त्रिशूल बचेगा तो इसको इसमें लिख देंगे। खलवत्र बन गया है। देखो यहाँ लिखा हुआ है खलवत्र, देख ले जरा आप, लिखा है ना खलवत्र। और जब खलवत्र लिखा है तो इसमें संधि हमारी कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक है ना। और जब इसमें यण संधि हो जाएगी तो साधारण सी बात है कि कोई भी अगर समस्या जा रही है, कोई भी बात आ रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ कौन सी संधि होगी हमारी, यहाँ दीर्घ हो गई, यहाँ यण संधि हो गई। कौन सी संधि, यण संधि। अब देख ला, अब यहाँ पर आप ऐसी सारी संधियाँ लिख भी सकते हैं अगर आपको समस्या ना हो। देखो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ कहो तो यहाँ भी लिख दूँ मैं, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं, वही है दीर्घ संधि, उत्त संधि, हल संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, आप ऐसे लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करना है, कोई भी काम को लटकाना नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी अपने को करना होता है। अब देखें पद परिचय आया है अपना, क्या आया है, पद परिचय। अब पद परिचय में क्या मिलता है देखने को, वो भी देख लें थोड़ा सा। पद परिचय का मतलब शब्द रूपों पर आधारित होगा। पद परिचय किससे हमारा आधारित होगा, पद परिचय होगा हमारा शब्द रूपों पर आधारित। बात करें शब्द रूपों की तो केकय्याह लिखा हुआ है। क्या लिखा है, केकय्याह। तो ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है केकई। ठीक, अब केकई कैसे बनेगा, देखिए ये लिखा हुआ है केकई, कई, आप ऐसे लिख सकते हैं केकई, और कई लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऐसे लिखो केकई तो और अच्छी बात है। ईकारांत है ना, कैसे है, ईकारांत। तो ईकारांत है तो नदी भी तो ईकारांत है, नदी में भी तो बड़ी ई आ रही ना, तो नदी के रूप चलाओगे, नदी, नदीम, नदी, नदीम, नद्यः, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम। क्या बनेगा, नद्याम। नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी बनेगा। ठीक, हे नदी आ जाएगा ऐसा, हे नदी, छोटी दी हो जाएगी, हे लग जाएगा संबोधन में। ठीक, अब बात करें केकई की तो केकई, केकईम, केकय्या, केकय्यै, केकय्याह, केकय्याह, केकय्याम, हे केकई। पूछो कि कैसे बन गया, ऐसे ही बन गया जैसे ये बना है। ये केकय्याह लिखा तो ये नद्याह लिखा, तो यहाँ बनेगा केकय्याह, ये बनेगा केकय्याह, और यही आपका लिखा ही होगा केकया। ठीक, केकई, ठीक, केकई, हाँ मात्रा लगा लीजिए, केकई, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा केकय्याह। बनेगा कि नहीं बनेगा, केकय्याह।
तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनेगा केकई। कैसे? नदी नदीम नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्याम, हे नदी। केकई केकईम केकैया केकैयै केकैयाः केकैयाः केकैयाम, हे केकई। बन गया कि नहीं बन गया? आप इसमें कैसे भी रूप चला लो, कोई भी आप ले आओ। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये तो आपने बना दिया है, आप कोई भी रूप ले आओ जिसके अंत में बड़ी ई हो, स्त्रीवाची हो। नदी स्त्रीवाची, केकई स्त्रीवाची, स्त्रीवाची रूप जननी के चला दूं, जननी के जननी जननीम जनन्या जनन्यै जनन्याः जनन्याः जननियाम, हे जननी। बनेगा कि नहीं बनेगा? साधारण कोई भी रूप है, राम के रूप आप देखो कोई भी ले आओ, लता आकारांत स्त्रीलिंग रमा के रूप के समान कोई भी ले आओ, सब एक समान बनेंगे, सारे एक समान बनते हैं। तो यहां पर भी केकैयाः बना हुआ है। केकैयाः पद केकई शब्द से बना है। किससे? केकई शब्द से। ये मूल शब्द है, और जैसे नदी मूल शब्द है वैसे केकई मूल शब्द है। ठीक, मूल शब्द केकई है और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनता है केकैयाः। क्या बना? केकैयाः। ठीक, तो केकैयाः बन गया ना। अब केकैयाः जब बन गया है तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि केकैयाः बन गया है, अब इसके और सारे रूप हैं, तो पूरे रूप सीखने पड़ेंगे। पूरे रूप कैसे सीखेंगे? वो आपको सीखने पड़ेंगे। इकारांत आकारांत इकारांत उकारांत ऋकारांत सारे रूप सीखने पड़ेंगे। हालांकि मैं तो आपको बता ही रहा हूं, ये सारे एक वचन के रूप हैं। ये यहां पर भी एक वचन के केकई के रूप चलेंगे, द्विवचन के अलग, बड़े सरल होते हैं। अगर आप लोग सीखना चाहें तो 1 मिनट में सीख सकते हैं, लेकिन आपका भाव होना चाहिए। हालांकि अब जल्दी से जल्दी ग्रामर भी आपकी प्रारंभ करूंगा, तो ग्रामर में आपको रूप ही सिखाने का मेरा काम है पहला। बहुत सारे रूप नहीं आते हैं, तो रूप सिखाने का पहला काम रूप सिखाने का। ठीक है, तो यहां आप लोगों को समझ में आया केकई शब्द में मूल केकैयाः में मूल पद हमारा केकई है, और ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का हमारा क्या हो जाएगा? रूप हो जाएगा। अब इसके बाद की बात करते हैं, हम बात की बात करते हैं। तो फिर हमारा लिखा हुआ है उदरकेण, उदरकेण, उदरकेण ऐसा पढ़ लें। तो उदर का हमारा शब्द होगा, उदर का शब्द होगा और शब्द होगा, और तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा। किस में बनेगा? तृतीय विभक्ति एक वचन। अब तृतीय विभक्ति एक वचन में कैसे बनेगा? तो जैसे आप राम के रूप चलाते ना, तो इसमें देखो उदर्क में भी छोटा आ है। क्या है? उदर्क में भी क्या दिया हुआ है? छोटा आ दिया हुआ है। तो इसमें भी हमारा क्या बन जाएगा? जो राम के समान, जैसे रामः रामम रामेण 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 उदरकेण 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 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो साधारण जैसे अकारांत शब्दों के अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो लिख करके देख लो। देखो देखे, जैसे ऐसे हो गया ना, जैसे राम का रूप आप चलाते हो, रामः कैसे बना? रामः रामम रामेण बना कि नहीं बना? रामः रामम रामेण रामाय रामाय रामात रामस्य रामस्य रामे बना है कि नहीं बना? बना है। तो यहां पर देखिए उदरकः क्या लिखा है? उदरकः, उदरकम, उदरकम, उदरकेण, उदरकेण, उदरकाय, उदरकाय, उदरकात, उदरकात, उदरकश्य, उदरकश्य, उदरके, उदरके बन गया कि नहीं बन गया? बना कि नहीं बना? तो साधारण जितने भी हमारे ये आकारांत हैं, इकारांत हैं, उकारांत हैं, ऋकारांत हैं, एक जैसे इनका ये कॉन्सेप्ट होता है रूप सीखने का। अगर आप इसको तरीके से सीखोगे तो आपसे बनेंगे। आप अगर इनको चाह लें कि हमें इनको करना ही है तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो उदरक शब्द रहेगा मूल शब्द तृतीय विभक्ति के एक वचन में, जैसे रामेण वैसे उदरकेण तृतीय विभक्ति के एक वचन में रूप बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया? अब बात करते हैं यस्याः। यस्या में यत का रूप चलेगा। किसका चलेगा? यत का। यत के रूप चलेंगे और शब्द रूप यत होगा, सर्वनाम रूप है, यत माने जो। ठीक, यह यम एन यस्मै यस्मात यस। ठीक, लेकिन यत हमारा जी बनेगा यस, ये किसमें? स्त्रीवाची में। ठीक है ना, स्त्रीवाची में बनेगा। और यहां देखें षष्ठी विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा। किस में बनेगा? षष्ठी विभक्ति के एक वचन में। पुल्लिंग में तो यस बनता है और स्त्रीलिंग में यस्याः बनता है।
स्त्रीवाची में बनेगा। ठीक, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग ऐसे रहेगा, स्त्रीलिंग। ठीक, भर्ता लिखा हुआ है, भर्तृ शब्द है मूल, और भर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा। जैसे कैसे चलेगा रूप? पितृ के समान। देख लें जरा कैसे चलेगा, जैसे पितृ के रूप चलते हैं ना, पितृ माने पिता, और भर्ता भर्तृ माने पति, स्वामी। ठीक है ना। अब इसके रूप चलेंगे, जैसे पिता के रूप चलते हैं तो प्रथमा विभक्ति से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी। ऐसा है क्या? अष्टमी नौमी भी होती है क्या? सप्तमी होती है, बस इसके अलावा नहीं होती। ठीक, पिता के रूप चलेंगे, पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरी, पितरी बनेगा, पितरी, पितरी। ऐसे सप्तमी विभक्ति संबोधन भी रहेगा, हे पिता। ठीक, तो पिता, पितरम, पित्रा, पितरे, पितुः, पितु, पितरी, पितरी। भर्ता का भर्ता, भर्तृ का भर्ता, भर्तारम, भर्त्रा, भर्त्रा, भर्त्रे, भर्त्रे। अब यहां बनेगा भर्तुः, 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 भर्तरी। क्या बनेगा? भर्तरी। ऐसे रूप चल जाएंगे, चलेंगे बिल्कुल समान चलेंगे, उसमें क्या है। ऐसे ऐसे चलेगा हमारा किसका? पिता, मातृ का भी चलेगा और भ्रातृ का भी चलेगा, भाई का, ऐसे चलेंगे बिल्कुल। ठीक, तो भर्ता लिखा हुआ है, भर्ता कहाँ लिखा हुआ है? प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखा है, देखो प्रथमा विभक्ति एक वचन में भर्ता। तो भर्तृ मूल शब्द होगा और रूप चलेगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक वचन हो गया। तो ये हमारे कौन शब्द रूपों पर आधारित क्या थे? आधारित पद परिचय था। अब पद परिचय के बाद अब देखेंगे जरा, ये आ गया है पद परिचय हमारा धातु रूपों से संबंधित। धातुओं से संबंधित कैसे पद परिचय होगा वो देख लें जरा। धातु रूप पर आधारित, अर्थात इसमें हमें मूल धातु कोशिश करनी होती है। मूल धातु हमारी क्या है? मूल धातु के बाद हमें यह देखना होता है कि इसमें कोई उपसर्ग तो नहीं लगा, कोई प्रत्यय तो लगा, ये देख लें कौन से लकार का है, कौन से वचन का है, ये सारी चीजें। श्रूयताम लिखा हुआ है, श्रु श्रवणे धातु है। श्रु धातु काय में अर्थ में है? श्रवणे। श्रु श्रवणे धातु है और श्रवण करने के अर्थ में धातु है। लोट लकार है, लोट लकार काय में है? आज्ञार्थक। लोट लकार आज्ञार्थक है और प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है श्रूयताम। किस में बनता है? श्रूयताम। ये भी हमारा थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, श्रूयताम यहाँ नहीं बनेगा। श्रूयताम प्रथमा विभक्ति एक वचन में नहीं बनेगा, द्विवचन में बनेगा श्रूयताम। तो सुनो, ठीक है ना। श्रूयताम, श्रूयतम द्वितीया, हाँ श्रूयताम, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा एक वचन में नहीं बनेगा, द्विवचन में बनेगा। ठीक, श्रूयतात। और अगर यहाँ तात कर दिया जाए तो हमारा बन जाएगा किसमें? श्रूयतात हो तो हमारा एक वचन में बन जाएगा, क्योंकि विकल्प भाव में बनते हैं। किस में बनता है? विकल्प भाव में। अगर हम यहाँ श्रूयतात कर दें तो क्या बन जाएगा? विकल्प भाव में बन जाएगा एक वचन में। तो ये श्रूयतात करोगे तो एक वचन में बन जाएगा, नहीं तो फिर हमारा द्विवचन में बन जाएगा। करिष्यति में देख लें, क्रि धातु है और लट लकार है। लट लकार काय के अर्थ में? वर्तमान काल के, वर्तमान। लट लकार वर्तमान काल और प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा हमारा करिष्यति। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि यहाँ गलत है, ये आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगा लें। लिट लकार में बनेगा करिष्यति। इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति लिट लकार में है, वर्तमान काल नहीं होगा यहाँ, यहाँ होगा भविष्य काल। लिट लकार क्या होगा? भविष्य काल, भविष्य काल। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुद्रण दोष हो गया है और इस कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब प्रिंट करने में हो रहा है, टाइप करने में, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप लोग सुधारते ज़रूर जाइए जहाँ मैं बताता हूँ। ठीक, अब नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक ही नहीं, हर सब्जेक्ट की स्लाइड बनना। ठीक, तो थोड़ा सा दिमाग से कहीं ना कहीं परे हो जाता है। और संस्कृत सबसे जटिल, एक बिंदु हटी दुर्घटना घटी। अब यहाँ से क्या है, देखो ये तो हट गया, यही हट गया, पूरा चौपट कर दिया अर्थ।
डिस्टर्ब हो गया ना, वर्तमान से भविष्य से सीधे वर्तमान में पटक दिया, समझिए। तो ये सारी चीजें होती हैं, भविष्य काल रहेगा यहाँ। और प्रथम पुरुष एक वचन सही है, करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, ऐसे बनेगा, करिष्यसि करिष्यतः करिष्यत, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः, सीधी बात है। आगे देखते हैं, पद परिचय धातु के बाद समास पर देखेंगे। शक्र शमः, इंद्र के समान, शक्रेण शमः तृतीया तत्पुरुष समास, शक्रेण शमः, ठीक, शक्रेण शमः, शक्र के समान, इंद्र के समान, तो के समान, और सह साकम समम सार्धम तृतीया, एक सूत्र आता है, सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम तृतीया, कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीय विभक्ति, सह साकम समम सार्धम तृतीया। तो तृतीय विभक्ति सह सम के आधार पर यहां तृतीया लग गई है, ठीक, इंद्र के समान। अकार्यम न कार्यम इति अकार्यम नई तत्पुरुष समास होगा, और नई तत्पुरुष समास में विग्रह करते समय आगे आने वाले उपसर्ग को हटा करके ना जोड़ दिया जाता है। जैसे अविद्यमानम, ये लिखा ना अविद्यमानम, अविद्यमानम लिखा तो इसका हो जाएगा ना विद्यमानम इति अविद्यमानम, अविद्यमानम, ठीक। तो ये हो गया, इसमें भी नई तत्पुरुष समास ही आता है, नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुष, ठीक है ना। वैसे तो इसका विग्रह, वैसे तो इसमें अगर नई तत्पुरुष समास ऑप्शन में नहीं मिलता है तो अभी भाव समास लगाना चाहिए, समस्त उदाहरण वही इसके इसमें रखे जाते हैं। लेकिन अगर नई समास है, जो चीज है ही नहीं है, वो अविद्यमानम है, तो उसको हम नई तत्पुरुष अगर विकल्प में है तो फिर वही होगा, ठीक। चले आगे देखेंगे, समास के बाद हमारा वही रहेगा प्रत्यय। प्रत्यय में देखें, भवितव्यम दिया हुआ है, भू धातु है, तब्यत प्रत्यय है, इट का आगम होकर के भवितव्यम बनेगा। भू धातु से भाव बनेगा पहले, ये भव ये क्या लिखा? तब्यत प्रत्यय, क्या लिखा? तब्यत, तब्यत प्रत्यय भू से बना भाव, भू से बन गया भाव, और तब्यत में तब शेष रहेगा, ताकि संज्ञा तस्य लोपा से लोप, तो तब आ गया। अब यहाँ भाव रहेगा और इट का आगम हो जाएगा और तब बन जाएगा। इट में टाकी संज्ञा तस्य लोपा से लोप, तो ये रहेगा हमारा भाव और ई जुड़ जाएगा इसमें, ई और तब्य, तब्य हो गया तब्यः, भवितव्य, क्या होगा? भवितव्यः, भवितव्या और भवितव्यम, क्या होगा? भवितव्यम, ये बनेगा भवितव्यम, ये रहेगा हमारा, ठीक। चलिए, तो ये भवितव्यम, भवितव्यम इस प्रकार से बनेगा। तो ये भवितव्यम बन गया हमारा, ये नपुंसक लेंगे, ये स्त्री लेंगे, ये पुल्लिंग, यहां तक हो गया। अब चलते हैं आगे, ठीक। आगे देखते हैं, नाट्यांश पठित्वा, नाट्यांश पठित्वा परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। नाट्यांश पठित्वा अधोलिखित प्रश्नानां उत्तरत्, नाटक के अंश में को पढ़ करके अधोलिखित नीचे लिखे हुए कुछ प्रश्नों को क्या करना है? उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरत्, अर्थात एक पद के द्वारा उत्तर देना है। केकय्याः भर्ता कीदृशः अस्ति, केकई के पति किस प्रकार के हैं? किस प्रकार के हैं? तो शक्रशमः, कैसे हैं? देखो, शक्रशमः, इंद्र के समान केकई के पति हैं और राम के समान पुत्र हैं, तो उन्हें किस चीज की आवश्यकता है? ये राम ने कहा है, ठीक। आगे देखेंगे, अगला हमारा क्या है, देखें अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार कुछ प्रश्न देना है, तो उनको देखेंगे। नाट्यांशी, नाटक के अंश में मयाः इति सर्वनाम स्थाने संज्ञा शब्द प्रयोगम कुरुतः, ठीक। नाटक के अंश में मया शब्द जो दिया हुआ है, उसके मया सर्वनाम शब्द के स्थान पर संज्ञा शब्द प्रयोग करो। कौन सा संज्ञा शब्द प्रयोग करना है? तो मया किसने कहा था? मया पुत्रवती, मेरे समान पुत्र राम ने, तो राम शब्द आ जाएगा, देख लीजिए। रामायण किसके? मया, तो रामायण हो जाएगा। यहां तृतीय लगी तो रामायण में भी राम में तृतीय लगा दो, तो रामायण हो गया। रामायण, मया, अहम माम मया, और रामः रामम रामायण, तृतीय व्यक्ति। अब बात करते हैं आकर्ण्यताम इत्यस्य पर्याय पदम। आकर्ण्यताम इत्यस्य पर्याय पदम, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? श्रूयताम, सुनने के लिए। आकर्ण्यताम, सुना, तो सुनो, श्रूयताम आया है पर्यायवाची। तो राम ने कहा था कंचुकी से कि सुनो कैसे परिणाम भला होगा, तब उन्होंने कहा था कि जिसका पति यस्या भर्ता, यस्या शक्रशमः भर्ता,
बोला था मया संपुत्रवती चया, ऐसा बोला है ना उन्होंने। तो वही चीज तो है, श्रूयताम, सुनो कंचुकी सुनो। ठीक, इत्यस्य में षष्ठी विभक्ति पर्याय पदम माने विलोम, वो पर्याय माने होता है समान, ठीक है ना। और यहाँ सब स्थाने में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, यहाँ सप्तमी, नाट्यांशी में सप्तमी का एक वचन, संज्ञा प्रयोग शब्दम कुरुत, कुरुत यहाँ लोट लकार है, आज्ञार्थक शब्द है। ठीक, बहुत सारे शब्द बनते हैं। किम हमारा सर्वनाम रूप है। अब दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक यहाँ दूसरा, और उसमें दिया है मंजूषातः शब्दान चित्वा अन्वयम पूर्तिम करो। मंजूषा से शब्दों को चुन करके अन्वय की पूर्ति करो। अन्वय माने जो अन्वय दिया हुआ था, यस्या शक्र क्षमा, यस्या शक्र क्षमा भर्ता पति, यस्या शक्र क्षमा भर्ता मया चाया पुत्रवती, पुत्रवती, पुत्रवती भर्ता तस्या कस्मिन् फले स्पृहा, तस्या कस्या फले स्पृहा स्यात् येन अकार्यम, येन अकार्यम करिष्यति। अरे वही श्लोक है, पूरा पूरा श्लोक है अन्वय का। देखो, ये जिसका इंद्र के समान जिसका पति हो और मेरे जैसा जो जिसका पुत्र हो, उसे किस फल की इच्छा है, किस फल की उसकी इच्छा है, क्योंकि और ऐसा अकार्य, ऐसा बुरा कार्य क्यों करेगी वो। ये देखा ना। चलो अभी देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब यहां समझ में आ जाएगा। देखो ये आ गया है उत्तर, देख लें। पहले में आ गया भर्ता, शक्र क्षमा भर्ता, दूसरे में पुत्रवती, तीसरे में फले स्पृहा स्यात् येन अकार्यम, अकार्यम करिष्यति। आ गया कि नहीं आ गया। साधारण देखिए, एक बार में अगर दिमाग आप अपना एक जगह स्थिर करके रखोगे तो एक बार में आपका श्लोक याद हो जाएगा। आपको 2 बार पढ़ाया, याद हो गया। 2 बार आपने अगर मेरे साथ पढ़ लिया, आपको भी याद हो गया होगा। होगा, प्रयास तो करिए, होगा। चलिए आगे देखें। अगला देखेंगे, पूर्ण हो गया। क्या बात है, बड़े जल्दी पूर्ण हो गया। हाँ, तो आप लोगों को बता दूं, बहुत अच्छे से हमारा अनुवाद भाग 2 भी कंप्लीट हो गया है। आप लोग भी निश्चिंत होकर के, बहुत छोटे छोटे वीडियो आपके लिए रख रहा हूं इसलिए क्योंकि आप लोग अच्छे से बस पढ़ते रहिएगा, सजग रहिएगा, तैयार रहिएगा और बिंदास पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना। आप लोगों के साथ मैग्नेट ब्रेंस परिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिएगा, हम लड़ते रहेंगे आपके लिए, मेहनत करते रहेंगे। बस आपको भी मेहनत करना है। आपको तो केवल अध्ययन करना है, जो पढ़ाया जा रहा है नित्य प्रतिदिन आप क्लास को ज्वाइन करें और उसको वीडियो को बढ़िया से देखते रहिएगा। बस आप लोगों के लिए इतना ही रहेगा, बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो चाहे किसी भी कोर्स से आप हों, चाहे देखो टॉप कोर्सेज लिखे हुए, CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, कहीं से भी हों, आप तो बस सबका सॉल्यूशन एक, मैग्नेट ब्रेंस। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।